यस बेटा, आज हम लोग बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर में। ओके, इंग्लिश हिंदी बोथ। अब यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश मीडियम मेनली। देखो बेटा यहाँ पर। यस बेटा, आज हम लोग बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर में। ओके, यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में टॉपिक है सेल हिस्ट्री। इट मीन्स कोशिका का इतिहास। ठीक है, चल रहा है? ठीक ठीक। तो कोशिका का इतिहास सेल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका का डिस्कवर किसने किया, इसके संबंध में किसने क्या सिद्धांत दिया, वो सब चीज़ इसमें सेल हिस्ट्री में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं रॉबर्ट हुक साहब ने इन 1665 में, इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। किसको डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट साहब ने ही। ठीक है, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग था। ठीक है, कहाँ से किया था? इन द कॉर्क से। कॉर्क जो होता है लकड़ी एक प्रकार की, वहाँ से इसको डिस्कवर किया था। नेट देखते हैं, ये तो नॉन लिविंग था कॉर्क, लेकिन लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। कब किया था? इन 1671। दोनों ही लोगों ने अपने माइक्रोस्कोप का ओरिजिन किया था, खुद ही बनाई थी और खुद ही इन्होंने तो सेल का डिस्कवर किया था, बट इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। लिविंग सेल में इन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया को, इसलिए इनको फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ओके बेटा, मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक कॉल्ड एज फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट सेल। सेल जो है किससे आया है? टर्म है लैटिन वर्ड सेलुला, और सेलुला मीन्स होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब एक छोटा सा बॉक्स। इन्होंने जो था रॉबर्ट हुक साहब ने जो कॉर्क में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर को देखा था, तो इन्हीं को एक स्मॉल बॉक्स को इन्होंने नाम दे दिया था बेटा सेल। तो इस तरीके से एक सेल लैटिन वर्ड हुआ है, सेलुला से ओरिजिनेट हुआ है, और जिसका मीनिंग आपको पता चल गया ए स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब एक छोटा सा बॉक्स। ये बहुत सारे बॉक्स में एक छोटे बॉक्स का नाम क्या रखा? सेल या कोशिका। ओके, नेट देखते बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 इन्होंने न्यूक्लियर शब्द दिया था केंद्रक। ठीक, केंद्रक शब्द दिया है। नेक्स्ट ई प्रोकिंजे 1834 में इन 1834 गिव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। कौन सा टर्म दिया था? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे ई प्रोकिंजे। कब दिया? 1834 में बेटा। नेक्स्ट लाइडेन एंड स्वान, दो वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1838-39 में एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत भी है या कोशिका मत। कोशिका सिद्धांत या कोशिका मत बहुत पूछता है हु गिव्स द सेल थ्योरी, तो आप बताएंगे स्लाइडेन और स्वान ने। इसमें इन्होंने क्या बताया? किसी भी कोशिका तब कहेंगे उसको जब इसमें क्या हो? तीन चीज़ें हों। क्या क्या बेटा? ये वाला होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य, और ऊपर क्या हो? सेल वॉल। तो इनमें से एक कोई भी एक चीज़ नहीं है कोशिका के अंदर, तो उसको हम सेल नहीं कहेंगे। अर्थात जो इन तीनों को फॉलो करता है वही सेल के अंतर्गत आता है। तो इसमें ही देखते हैं बिना सेल वाला कौन सा लिविंग थिंग्स है? दैट इज कॉल्ड एज वायरस। वायरस एक ऐसा होता है लिविंग थिंग्स विच हैव नो सेल, बिना सेल का ये, क्योंकि ये सेल थ्योरी का फॉलो नहीं करता, न तो उसमें सेल वॉल है, नहीं न्यूक्लियस है, नहीं साइटोप्लाज्म है। तो आपको सेल थ्योरी समझ में आया होगा बेटा, स्लाइडेन स्वान ने दिया था 1838-39 में। इसमें ये तीन बातें आपको बताई थी। नेक्स्ट हक्सले साहब ने जो टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट मीन्स
जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का भौतिक आधार है, मतलब बिना प्रोटोप्लाज्म के कोई भी चीज़ लिविंग हो ही नहीं सकती। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि यदि केंद्रक ही न हो सेल के अंदर, न साइटोप्लाज्म हो, तो किस बात की सेल, तो सेल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो हक्सले की बात एकदम सही है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। आगे नेक्स्ट रोडोल्फ विर्चो साहब हुए, इन्होंने 1858 में एक टर्म दिया था सेलुला ई सेलुला, मतलब किसी भी कोशिका का निर्माण किसी कोशिका से ही संभव है। ये बात इन्होंने कहा था जो एकदम 100% सत्य है। बिना किसी सजीव कोशिका के कोई अदर कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो यही था सेलुला ई सेलुला, रॉबर्ट विर्चो साहब का सिद्धांत था। नेक्स्ट कहता है जो लुई पास्चर साहब थे, इन्होंने महान साइंटिस्टों में इनकी गिनती की जाती है। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ दिया था, मतलब किसी भी बीमारी जो होती है जर्म्स के द्वारा ही होती है। इन्हें फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अंत में जो इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर किया था, अंत में इनकी डेथ भी एक सूक्ष्म जीवाणु के इन्फेक्शन से ही हो गई थी। इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड को बताया था। इन्होंने बताया कि यदि मिल्क को 30 मिनट तक, दूध को 30 मिनट तक 62 से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो वो शुद्ध हो जाता है, जिसको हम पास्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। तो इस तरीके से लुई पास्चर साहब ने रॉबर्ट विर्चो साहब की बात का पूर्णतः समर्थन किया था। तो बेटा हम लोगों ने आज यहाँ पर सेल थ्योरी, वो सेल हिस्ट्री था, उसके बारे में कुछ ABCD को पढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग दूसरा वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।